जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज कई अहम मुद्दे चर्चा का विषय रहेंगे। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर भी चर्चा संभव है। आपको बता दें धारा 370 को लेकर भी सत्र में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान का भी यहां पर विरोध हो सकता है। अस्थायी कर्मचारियों को लेकर भी चर्चा आज सदन में संभव। कई मुद्दों को लेकर आज सदन में हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार जो आतंकी हमले देखने को मिले हैं जम्मू कश्मीर में, उसे लेकर कल विवाद भी देखने को मिला था। सदन की कार्रवाई के बीच में जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव देखने को मिला। आज कई मुद्दों पर चर्चा आज रहने वाली है। आज भी हंगामे की प्रबल संभावनाएं हैं। अस्थायी कर्मचारियों को लेकर भी आज चर्चा होने वाली है और विपक्ष की तरफ से सरकार का घेराव आज किया जाएगा, जिसमें अस्थायी कर्मचारियों का एक बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष सत्ता पक्ष के घेराव के लिए प्रयास करता नजर आएगा। निसार अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। निसार, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कौन कौन से मुद्दे जिस पर विपक्षी दल आज सत्ता पक्ष का घेराव जम्मू कश्मीर में विधानसभा में इस सत्र के दूसरे दिन करता नजर आएगा? निसार, देखिए बसन, जिस तरह से अगर बात की जाए तो कल का दिन एक हंगामा और शोर शराबे के साथ गुजरा है। जिस तरह से जो वहीद उर रहमान परा पीडीपी के एमएलए है पुलवामा से, उन्होंने जिस तरह से अपनी रेजोल्यूशन दाखिल की है असेंबली में, तो उसके बाद न सिर्फ भाजपा ने बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी की जो वाहिद एमएलए है उन्होंने भी उनके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किया, काफी हंगामा किया। और उसके बाद आज के दिन की बात की जाए तो दूसरा दिन यहाँ पे सेशन स्टार्ट होगा आज 10:30 बजे के करीब, जिसमें 51 एमएलए नए फेसेस है, जो नए चेहरे इस वक्त जो असेंबली में मौजूद है। तो तवक्का की जाती है कि जिस तरह से जो यहाँ पे कल ही एक शेड्यूल बनाया गया है, जितने भी 1947 से लेकर आज तक जितने भी एमएलए गुजरे हैं, जितने भी एमएलए असेंबली हाउस में जिन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है, तो उनके हक में वहाँ पे उनको खराज अकीदत पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो उसमें सईद अली शाह गिलानी का भी नाम शामिल है, जो शायद जिसके खिलाफ शायद बीजेपी या फिर जो दूसरे अपोजिशन लीडरान है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 3 बार एमएलए रह चुके हैं। और शेख अब्दुल्ला से लेकर जो प्यारेलाल हुंडू तक जितने भी एमएलए गुजरे हैं, जिनको खराज अकीदत पेश करने की आज जिस तरह से जो एक याचिका यहाँ पे ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, शायद लगता है कि बीजेपी आज उस पर हंगामा खड़ा कर सकती है। जिस तरह से उन्होंने कल वहीद उर रहमान पर्रा के रेजोल्यूशन देखते ही उन्होंने वहां पे जमकर नाराबाजी की और वहां पे काफी देर तक प्रोटेस्ट किया, जिसको बाद में काफी सोशल मीडिया पर काफी उछाला गया है, जिसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद कुल्लू और अब्दुल मजीद लारमी जिस तरह से उन्होंने वहां पे वहीद उर रहमान पर्रा के खिलाफ जमकर नाराबाजी की और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। आज जिन मुद्दों पे वहां पे बहस हो सकती है, जिस तरह से जो उमर अब्दुल्ला ने पहले ही अपने जो मैनिफेस्टो में रखा था कि जो यहाँ के 61,000 जो आरजी मुलाजिमीन है, शायद उन पे बात हो सकती है। जिस तरह से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया था कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो मुस्तहिक लोग होंगे उनको 200 यूनिट्स बिजली फ्री फराहम की जाएगी। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा था। और दूसरी बात अहम ये बताई जाती है कि जिस तरह से जो यहाँ पे डबल राशन के कोटे को में इजाफा किया जाएगा, राशन के जो सप्लाई यहाँ के जम्मू कश्मीर के अवाम को दी जाती है उसमें इजाफा होगा, वो बात भी यहाँ पे काबिल जिक्र होगी। जिस तरह से जो पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे हालात बने हुए हैं, जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स में काफी हद तक इजाफा हो रहा है, तो उस पर भी चर्चा, उस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन तो जाहिर सी बात है निसार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष का रूप इख्तियार करती है तो जाहिर सी बात है एक ऐसा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है जो कि छोटे से छोटे मुद्दे की बाल के खाल निकालने के लिए माहिर मानी जाती है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूरे तरीके से घेराव करती नजर आएगी। चैलेंजिंग होगा नई उमर सरकार के सामने भारतीय जनता पार्टी को एज अ विपक्ष टैकल करना। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल यहाँ पे एक सलाह मशवरे के बाद यहाँ पे असेंबली में बोला गया था कि जो जितने भी एमएलए आज तक गुजरे हैं उनके जो भी चाहे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो, चाहे वो देवेंद्र सिंह राणा हो, जिनकी वफात हो चुकी है, उनके हक में यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया जाएगा। लेकिन जब भी उन एमएलए में सईद अली शाह गिलानी का नाम आया तो उन्होंने वहाँ पे उसी वक्त काफी जोरदार प्रदर्शन किया, वहाँ पे नाराबाजी की, वहाँ पे सईद अली शाह गिलानी को उस लिस्ट
से निकालने की मांग की है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से भाजपा एक मजबूत अपोजिशन मानी जाती है, उनके पास जो 28 मेंबरान अभी मौजूद है वो काफी हद तक काफी स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि बहुत अगर देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने वहां पे कल भी एक शोर शराबा वहां पे काफी हंगामा किया था वहीदुर रहमान पर्रा के खिलाफ, और शायद आज अगर ऐसी कोई बात असेंबली में बनी, ऐसी कोई बात वहां पे मौजू बहस बन गई तो उस पर भी काफी हद तक वो प्रदर्शन कर सकते हैं, या तो असेंबली का वॉकआउट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल ही ये वार्न किया है वहीदुर रहमान पर्रा को कि 370 35A वो गुजरा हुआ ख्वाब है, उससे दोबारा कोई भी रेजोल्यूशन असेंबली में लाने की जरूरत नहीं है, लाने की गलती ना करे, और इसके खिलाफ न सिर्फ प्रोटेस्ट किया जाएगा बल्कि आईनी तौर पर वहीदुर रहमान पर्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से जो मुद्दे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मुद्दे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पे रखा था कि स्टेटहुड की बात की जाएगी, स्टेटहुड के अगर स्टेटहुड पे आज बात होगी असेंबली में तो बीजेपी का रिएक्शन उस पर क्या होगा ये देखना होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 61,000 जो डेली वेजर से आरजी मुलाजमीन है उनको पक्का किया जाएगा, अगर वो बात असेंबली में छीड़ी तो उस पर क्या रिएक्शन करेगी वो भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी काफी स्ट्रांग मूड में नजर आ रही है, काफी बड़ी अपोजिशन मानी जाती है, जिस तरह से उन्होंने पूरा दिन हंगामे और शोर शराबे में लिया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एक अच्छे मूड में है, बेहतरीन मूड में है। वो यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो इत्तेहाद है उसको पूरी तरह से यहाँ पे असेंबली में टिकने नहीं देगी, क्योंकि वो बार बार छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो लेकिन वो बाल में खाल निकालते हैं और बार बार वो प्रोटेस्ट करते हैं, नाराबाजी करते हैं, जिससे वहां पे असेंबली में जिस तरह से जो कार्रवाई होती है उसमें किसी न किसी हद तक वो खलल पड़ जाता है। जी बसर, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निसार अहमद, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।